वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने oogenesis स्टार्ट कर दिया था एंड oogenesis में oogonia दैट इज योर इमेच्योर फीमेल गिमीट, राइट? उसमें से उसका डिवीजन होता है और कोई भी जो फीमेल चाइल्ड होती है वो बॉर्न होती है विथ मिलियंस ऑफ oogonia इन ईच ऑफ ओवेरी, ठीक है। अब उस oogonia का होता क्या है, तो उनका डिवीजन होता है एंड प्रोफेज वन में मियोटिक डिवीजन होता है एंड देन वो अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट हो जाता है इन द सेंस उनकी डिवीजन एक्टिविटी कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है और प्राइमरी oocyte फिर उसे हम बोलते हैं। यहाँ तक मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया बट दिस इज काइंड ऑफ अ रिविजन, राइट? एंड प्राइमरी oocyte के ऊपर देयर इज अ लेयर व्हिच इज नोन एज प्राइमरी फॉलिकल, जो कि ग्रैन्युलेसा लेयर होती है। ग्रैन्युलोसाइट मींस ग्रेन्यूल्स टाइप, ऐसे कर्ली कर्ली लेयर होती है, दैट इज अ ग्रेन्युलोसा लेयर। एंड प्राइमरी फॉलिकल अब क्या होता है, डिजेनरेट होता है फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। नाउ बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक आपके जो ग्रैन्युलोसन लेयर्स है दे आर स्टार्टिंग डीजेनरेटेड, मतलब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। और जब प्यूबर्टी हिट करती है तब किसी भी फीमेल में ईच ओवरी में कितने होते हैं, 60 to 80,000 ही बचे हुए होते हैं। एंड मेंस्ट्रुएशन के दौरान और लॉस होता है ऑफ दिस फॉलिकल्स, गॉट इट? तो बहुत ही कम बचते हैं। नाउ अब क्या होगा, अब प्राइमरी फॉलिकल का कुछ तो होगा। तो क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल विच इज बेस्ड ऑन योर इंटरना एंड एक्सटर्ना थीकास के ऊपर बेस्ड होगा। एंड फिर बनेगा टर्शियरी फॉलिकल, मतलब 3 फॉलिकल्स में बनता है। सबसे पहला प्राइमरी बन के वो रुक जाएगा, फिर क्या होगा, बर्थ से प्यूबर्टी तक प्राइमरी फॉलिकल्स लॉस होंगे और प्यूबर्टी तक कितने हो जाएंगे, 60 to 80,000। दैट यू नीड टू नो, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ओके, तो अब मैं आप लोगों को आगे अबाउट प्राइमरी फॉलिकल के बाद क्या होता है वो देखते हैं अभी हम। जो सेकेंडरी फॉलिकल है उसके पास होते हैं 2 थीकास, दैट इज आउटर थीका एंड इनर थीका। Outer theca is known as externa and inner theca is known as interna. Now the secondary follicle is followed by your tertiary follicle and this tertiary follicle is having fluid antrum in it. यहाँ से MCQs आ सकते हैं, राइट? इस पे जनरली कम आते हैं बट ये पूछा जाता है कि थीका किस वाले में होते हैं, ये भी पूछा जाता है। फ्लूइड एंट्रम वाला बहुत मोस्ट कॉमन MCQ है, ये कई बार दिख जाता है, राइट? एंड लेट मी ड्रॉ अ स्ट्रक्चर कि भाई ये देखो, प्राइमरी oocyte था, उसके ऊपर प्राइमरी फॉलिकल था, देन देयर विल बी हैविंग अ सेकेंडरी फॉलिकल एंड देन उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल। तो ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर काइंड ऑफ बनेगा, राइट? नाउ अब देखते हैं टर्शियरी फॉलिकल के बाद क्या होता है। नाउ टर्शियरी फॉलिकल जो है, राइट, प्राइमरी oocyte प्रॉपरली ग्रो हो जाएगा। अभी अभी हमने देखा था कि अंदर प्राइमरी oocyte था, उसके ऊपर प्राइमरी फॉलिकल था, तो वैसे ही उसके ऊपर सेकेंडरी oocyte भी होगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल होगा, राइट? सॉर्ट ऑफ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। आपको अच्छे से दिया नहीं है एनसीईआरटी में बट ऐसा हो सकता है, हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं और ऐसा ही होता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप देखते हो तो आपको दिखता है, राइट? अब जो टर्शियरी फॉलिकल है, तो प्राइमरी oocyte जो था वो आपका अच्छे से साइज में एंड शेप में ग्रो हो जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल डू इट्स फर्स्ट मियोसिस, राइट? आपको ये पूछ सकते हैं कि ये फर्स्ट मियोसिस कब होती है, सो यू शुड नो कि जब प्राइमरी oocyte प्रॉपर साइज शेप में ग्रो हो जाता है तब। अब ये मियोसिस करता है कौन, प्राइमरी oocyte। तो क्या होता है, हैप्लॉइड सेकेंडरी बॉडी एंड टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। हैप्लॉइड सेकेंडरी बॉडी एंड टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। तो क्या मैं इस हैप्लॉइड सेकेंडरी बॉडी को ही सेकेंडरी oocyte बोल सकती हूँ? यस, दिस इज द सेकेंडरी oocyte। फर्स्ट में से ही सेकेंड अराइज हुआ, गॉट इट? तो ये क्या हो गया, हैप्लॉइड सेकेंडरी बॉडी एंड टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी एंड दिस विल अल्टीमेटली डीजेनरेट, क्योंकि इसका कोई काम अपने को है नहीं। नाउ इट विल टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। अब ये जो सेकेंडरी oocyte बना, यानी कि हैप्लॉइड सेकेंडरी बॉडी, वो क्या करेगा, वो न्यूट्रिशन लेगा किस में से, साइटोप्लाज्म में से, किसके, ऑफ प्राइमरी oocyte, गॉट इट? जो प्राइमरी oocyte का साइटोप्लाज्म बचा होगा उसमें से इट विल टेक द न्यूट्रिशन। अब वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के जो टर्शियरी फॉलिकल है
वो मैच्योर हो जाएगा, उसको हम ग्राफाइन फॉलिकल बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बार बार पूछा जाता है दैट टर्शियरी फॉलिकल जो है, इफ इट गेट्स मैच्योर देन ग्राफियन फॉलिकल उसको बोलते हैं ना। सेकेंडरी ओसाइट के ऊपर एक नई मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है, एंड दैट मेम्ब्रेन ना, जो ये जो सेकेंडरी ओसाइट है उसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है, एंड दैट पर्टिकुलर मेम्ब्रेन इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये भी पूछा जाता है, तो यू शुड नो अबाउट दिस एमसीक्यूज। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई ना कोई टेस्ट में या फिर यूनिट टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उसमें आपको दिख जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चंस है, राइट, एंड बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल का क्या होगा, राइट। ग्राफाइन फॉलिकल जो है वो अब क्या होगा, रप्चर होगा, एंड रप्चर होके इट विल रिलीज द सेकेंडरी oocyte। अब जो सेकेंडरी oocyte आगे बना था, आपने देखा कैसे बना, कि प्राइमरी oocyte ने मियोसिस करा, देन सेकेंडरी बना। अभी जो सेकेंडरी है वो कैसे रिलीज होगा, बाय द रप्चर ऑफ ग्राफाइन फॉलिकल, एंड दिस सेकेंडरी oocyte को ही हम ओवम बोलते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है ग्राफाइन फॉलिकल का, इट विल बी कन्वर्टेड टू योर कॉर्पस ल्यूटियम, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कॉर्पस ल्यूटियम वाला कई बार आ जाता है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर oogenesis एंड यू आर डन विद इट। तो आपने देखा होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत ही ज्यादा आसान है oogenesis, तो वो हमारा अब खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी स्टडिंग अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड बाकी के जो सब टॉपिक्स बचते हैं इस चैप्टर के, वी विल बी कंप्लीटिंग अबाउट दैट। सो थैंक यू सो मच।